इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मैग्नेटोस्टैटिक्स बाउंड्री कंडीशंस। वी शैल सी द बाउंड्री कंडीशंस फॉर टू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, दो टाइप्स की। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट्स भी हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने बाउंड्री कंडीशंस को देखा था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के केस में बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों इस तरह से कि जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस करंट डेंसिटी मौजूद है, किसी सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सरफेस के आउटसाइड, और इस सरफेस के अबव भी और सरफेस के बिलो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल। हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो कॉन्टिन्यूअस हैं कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और इस पर जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी डीटा प्राइम। क्लोज सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए होती है, उसके लिए हम ये वाली सरफेस लेते हैं। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हाफ इस सरफेस के नीचे है और हाफ इस सरफेस के ऊपर है। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि ये बॉक्स जो है ये क्लोज्ड है। इसके लिए हम इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ बी को 0 पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल 0 के बराबर आएगा, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए 0 के बराबर होगा। तो ये सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा, क्योंकि ये जो शेप है इसकी एक अबव साइड है और इसकी दूसरी साइड बिलो साइड है, जो कि बॉटम साइड है, जो कि सरफेस से नीचे है। और तीसरी साइड जो जिसकी साइड वाल्स हैं, यानी एक साइड वाल ये है, दूसरी साइड वाल ये है, तीसरी इसकी बैक वाली साइड वाल है, चौथी भी ये इसकी बैक साइड वाल है। तो ये इसकी साइड वाल्स हैं। तो जब हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल्स लेंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल से मुराद यही होगा कि हम इसकी जो टॉप साइड है उस पर सरफेस इंटीग्रल क्या है, जो बॉटम साइड है उसका सरफेस इंटीग्रल क्या है, जो इसकी साइड वाल्स हैं उसका सरफेस इंटीग्रल क्या है। गोया कि हम तमाम साइड्स में से सरफेस इंटीग्रल को निकालेंगे। टॉप साइड के लिए जब हम बी डॉट डी ए को सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया की डायरेक्शन। क्योंकि आप अगर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें तो इसको यूँ लिख सकते हैं किसी भी डॉट प्रोडक्ट को कि दोनों पैरेलल कंपोनेंट्स को, यानी एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर पर, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे मुराद वही डॉट प्रोडक्ट ही होता है। अगर एरिया की डायरेक्शन ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया के अलांग है, एरिया की डायरेक्शन के अलांग है, उसे हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। क्योंकि ये वाले ये जो कंपोनेंट्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स एरिया के अलांग हैं। तो इस वजह से हम बी डॉट डी ए को हम यूँ लिख सकते हैं कि बी अबव परपेंडिकुलर इनटू डी ए, यानी इंटीग्रल ऑफ अबव इनटू डी ए माइनस सिमिलरली। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन किस वजह से है? नेगेटिव साइन इस वजह से है कि मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो तो अबव है, अब उसकी डायरेक्शन तो अबव है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन तो अबव है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी दोनों का एंगल जो है वो 180 डिग्री है और cos 180 जो है वो माइनस के बराबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन भी लिखते हैं। ये नेगेटिव साइन इंटीग्रल बी डॉट डी ए को जो साइड से बिलो है, यानी जो सरफेस से बिलो वाले साइड है, उसके लिए इंटीग्रल ये वाला आएगा। और साइड वाल्स के लिए हम उसी तरह से बी डॉट डी ए को लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड वाल्स इज 0। क्यों 0 है साइड वाल्स के लिए इंटीग्रल? क्योंकि साइड वाल्स की जो विड्थ है वो बहुत कम है। ये जो साइड वाल्स की विड्थ है ये इंतहाई कम है, इस वजह से ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर अबव, तो फिर ये दो टर्म्स बाकी रह जाएंगे, बी परपेंडिकुलर अबव डी ए माइनस, और जो बॉटम साइड के लिए जो इंटीग्रल है बी परपेंडिकुलर बिलो इंटू डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर अबव इंटीग्रल डी ए माइनस बी परपेंडिकुलर बिलो, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखें, इंटू डी ए। अब ये जो डी ए है ये टॉप साइड का एरिया है,
और ये जो डी ए है ये बिलो साइड का एरिया है, क्योंकि दोनों एरियाज एक दूसरे के बराबर हैं और उनको हम ए से डिनोट करते हैं। ये वाला एरिया भी कैपिटल ए है, ये वाला एरिया भी कैपिटल ए है, और उस कैपिटल ए को हम कॉमन निकाल लें, ए इंटू बी परपेंडिकुलर अबव माइनस बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लिखा है? हम जानते हैं कि हमने ऊपर इसको प्रूव किया है कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्लोज्ड इंटीग्रल की हमने वैल्यू निकाली, जो वैल्यू निकाली वो जीरो के बराबर है, यानी अब ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर है। अब एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फैक्टर है जो ब्रैकेट के अंदर है ये जीरो के बराबर है। जब ये जीरो के बराबर है तो बी परपेंडिकुलर अबव माइनस बी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से बी परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो, यानी किसी भी सरफेस जिसमें से सरफेस करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। अगर ये सरफेस के ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स हैं और जो सरफेस से जो डाउनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो अगर एक दूसरे के बराबर ना होते तो हम ये कहते कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन सरफेस के जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो बराबर हैं सरफेस के नीचे वाले कंपोनेंट्स के, तो हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दैट आर कंटिन्यूअस। अब हम पैरेलल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस फॉर द पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। what do we here? हम उसके लिए ये एम्पियर लॉ को सॉल्व करते हैं। एम्पियर लॉ में एक लाइन, क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है राइट साइड पर, और ये लेफ्ट साइड पर ये म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के बराबर होता है। ये एम्पियर लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें कोई क्लोज्ड लाइन या क्लोज्ड लूप लेनी पड़ेगी। तो हम वो लूप कैसी लेते हैं? हम वो लूप इस तरह की लेते हैं कि एक लूप का जो ऊपर साइड है वो सरफेस के पैरेलल है ऐसे, और जो लूप की जो डाउनवर्ड साइड है वो सरफेस के पैरेलल है।